नमस्ते मित्रों, यह शाम का समय है और आज की बात इसलिए भी थोड़ा सा खुशी है, धुंधला तस्वीर भी आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो जेल से अपनी सरकार को चला रहे हैं और इतिहास में यह सुनहरा पंक्ति सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि यह पहली घटना ऐसी हुई है जिसमें कोई मुख्यमंत्री जेल से अपनी सरकार को चलाएंगे। ऐसा पहले सुना जाता था और देखा भी गया है, साक्ष्य भी रहा है कि जेल से तो गुंडा राज चलती थी, जेल से मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी का सरकार चला रहे हैं तो दिल्ली की जनता और भारत के नागरिकों में एक मैसेज जा रहा है और कहीं ना कहीं यह चुनाव में उनको सिंपैथी मिलेगा और उनकी प्रत्याशी अधिक से अधिक जीतेंगे, ऐसी भारतीय जनताओं का मानना है, दिल्ली के जनता आवाम का मानना है। उनका साफ शब्दों में कहना है कि हमने कोई इसी प्रकार का रुपया का चोरी बंदर बांट नहीं किया, किसी प्रकार घोटालाबाजी में मैं शामिल नहीं हूँ, मगर मुझे केंद्र सरकार के द्वारा फंसाया जा रहा है। यह तो अब जांच का विषय है कि कौन सही है कौन गलत है। हम आम पब्लिक, आम नागरिकों का, पत्रकारों का ध्यान माननीय न्यायालय की ओर है कि न्यायालय क्या फैसला देता है। न्यायालय जो फैसले देता है वह फैसला मान्य है और सभी राजनेताओं पर वह लागू भी होता है। चुनाव आयोग भी बहुत कड़े नियमों के साथ चुनाव में सभी प्रत्याशी जो भी खड़े हैं उनकी देखरेख कर रहे हैं और पहले से बहुत कड़ा कर दिया गया है। हर एक रुपया का हिसाब देने के लिए भी कहा गया है और सभी को चेक दे दिया गया है। चेक के मार्फत ही छोटी छोटी जो सभा होती है उसमें जो रुपया का खर्च होता है उसको बतलाना पड़ेगा। यह भी दिलचस्प बात इस बार होगी कि इस बार क्या मोदी सरकार 400 सीट पार करते हैं या 400 पीछे रहते हैं। कुछ विपक्ष के नेताओं के द्वारा कहा गया कि मोदी सरकार के माननीय सांसद के द्वारा यह बयान भी दिया गया कि वह अगर 400 सीट जीतते हैं तो उनके द्वारा संविधान को बदल दिया जाएगा। ऐसा तो आज तक सुना नहीं गया, मगर ऐसे अगर भाषण सभा में दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने की विवश है कि हम लोकतंत्र में हैं या राजतंत्र में है। अगर राजतंत्र में है तो राजा का निरंकुश शासन होना चाहिए, अगर लोकतंत्र में है तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हित के लिए काम करे और जो राज सत्ता में बैठते हैं वह विकास का काम हो। विकास का काम नहीं हो करके अगर व्यक्ति अपना जेब का पर ही भारी भरकम दबाव डालते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनका अपने पार्टी का विकास होता है। तो ऐसे पार्टियों से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आवाम को यह भी चाहिए कि आवाम जो वोट अपना प्रत्याशी को दे तो वह प्रत्याशी स्वच्छ छवि का हो, अपने समाज का, अपने ज़िला का, अपने राज्य का विकास करे। ऐसे प्रत्याशी को चुन करके हम आप अगर सांसद लोकसभा में भेजते हैं, राज्यसभा में अगर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का नाम आगे होगा और नहीं तो हम फिर पीछे रहेंगे। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी असमर्थ और नौकरी का तो बंदरबाट हो ही चुका है कि जो पढ़े लिखे टैलेंटेड व्यक्ति हैं उनको नौकरी नहीं हो पा रही है और जो पढ़े लिखे नौकरी नहीं है, आए दिन पेपर लीक होना भी एक समस्या का समाधान नहीं है। तो आइए हम गरीब मतदाता और गरीब व्यक्ति अपने सरकार से आवेदन प्रार्थना करते हैं कि वह सरकार हम लोग गरीबों के लिए कुछ करे और हम लोगों को जो भूमिहीन है उसको भी देखा जाए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए और जिनको लोन की आवश्यकता है उनके पर भी ध्यान दिया जाए। अस्पताल में डॉक्टर के पास दवा नहीं है, इस बहुत बड़ी मुद्दा हो चुकी अभी के डेट में। और जो पशु अस्पताल है वहाँ तो घोर निराशा है क्योंकि दलालों का बंदरबाट है। तो यह मुद्दा भी है और आम छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो नहीं कहा जाए। स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है पहले का अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है, जनरली ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आम पत्रकार, मीडिया, यूट्यूबर अगर जाते हैं तो आए दिन कुछ न कुछ उन लोगों के साथ झोंकी हो ही जाती है। एवं दिल्ली के जनता एवं बिहार की जनता विपक्ष एकजुट है, मगर सोचनीय बात है कि 400 सीट पार करना बीजेपी के लिए क्या बड़ी समस्याएं हो सकती है, सुगम समस्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।